वेलकम टू माय चैनल शिवा स्टडी पॉइंट। तो 10 जून की करंट अफेयर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सेक्शन है नेशनल और स्टेट न्यूज़ का। तो इसमें हमारी पहली न्यूज़ है कि जो इंडियन एयरफोर्स है उसने रेस्क्यू पॉड बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है अर्पित। तो अर्पित नाम से एक रेस्क्यू पॉड है जो इंडियन एयरफोर्स ने उसको तैयार किया है। ये काम क्या करेगा? इवैक्यूएशन का काम करेगा। तो जो हिली एरिया में लोग हैं, जहाँ रिमोट एरिया में लोग रह रहे हैं, अगर उनमें कोई कोविड-19 पेशेंट पाया जाता है तो उसको इवैक्यूएट करने का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा अर्पित। ये जो रेस्क्यू पॉड बनाया गया है, तो इसको बनाने में कुल कॉस्ट कितनी लगी? 60,000 रुपये लगे, 60,000 कॉस्ट लगी इसको बनाने के लिए। तो जो इंडियन एयरफोर्स ने ये रेस्क्यू पॉड बनाया है अर्पित, इसकी फुल फॉर्म क्या है? एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। A for airborne, R for rescue, P for pod, I for isolated, T for transportation। तो इसकी फुल फॉर्म है, तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म के कारण और भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अब ये जो रेस्क्यू पॉड है अर्पित, इसको बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। इसके साथ साथ नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH एंड CDC सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल USA, इन सभी की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया गया है, रेस्क्यू पोर्ट को बनाया गया है। अब बात आई है इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? राकेश सिंह भदौरिया जी। फाउंड कब किया गया? 8 अक्टूबर 1932 को। इसीलिए 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। अब बात आई है NABH की, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। फाउंड किया गया 2006 के अंदर। CDC की बात आई है, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अटलांटा US के अंदर। फाउंड की गई 1946 के अंदर। तो इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज है मणिपुर से। तो मणिपुर के CM है जो N बीरेन सिंह, उन्होंने प्लांट हेल्थ क्लिनिक है जो उसका उद्घाटन किया है, इनॉग्रेशन की है उसकी। कहाँ पे की है ये? डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन, इम्फाल। तो बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय इम्फाल के अंदर मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह जी ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ उन्होंने सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन का भी उद्घाटन किया है, इसको भी स्टार्ट किया है। अब बात आई है मणिपुर की। तो मणिपुर के CM तो हो गए N बीरेन सिंह जी, कैपिटल होगी इम्फाल, और नजमा हेपतुल्ला जी हो गए गवर्नर। और इसके अलावा जो नेशनल पार्क यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है, वर्ल्ड फेमस कैबिल लैम्जो नेशनल पार्क, और इसके अलावा सिरोही नेशनल पार्क। कैबिल लैम्जो पार्क वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और लॉकटक लेक भी यहीं पे है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है कोरोबोट से। तो कोरोबोट है जो उसको डेवलप किया है थाने मुंबई से बिलोंग करते एक इंजीनियर प्रतीक तिरोडकर ने। तो प्रतीक जी ने इसको डेवलप किया है कोरोबोट। ये एक रोबोट है। तो इस रोबोट को डेवलप किसने किया? प्रतीक जी ने, जो कि एक इंजीनियर हैं मुंबई थाने महाराष्ट्र से। तो इसका काम क्या है, इसका पर्पस क्या है इस रोबोट का? तो ये क्या करेगा? जो फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ता है कोविड-19 पेशेंट्स के साथ, उनको खाना देना है या कुछ भी पानी प्रोवाइड करना है या कोई मेडिसिन देनी है, कुछ भी करना है, तो वो ये वाला फिजिकल कांटेक्ट है जो इसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। कम से कम जरूरत पड़ेगी पेयर नर्सिस को, जहाँ डॉक्टर्स को उनके पास जाने की। तो कोरोबोट ये सारी फैसिलिटीज उन पेशेंट्स तक अवेलेबल करवाएगा विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। तो ये कोरोबोट है, जो ये रोबोट है, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे वर्क करेगा, मतलब कि इसको ग्लोबली कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड ने अपनी नई कैपिटल बनाई है गैरसैंण। तो गैरसैंण बनाई है उत्तराखंड ने, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो उसको नए कैपिटल के रूप में घोषित किया है उत्तराखंड ने, और ये समर कैपिटल रहेगी। तो जो प्रेजेंट में कैपिटल थी देहरादून, उसको विंटर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, और कैपिटल है देहरादून। अभी कैपिटल विंटर हो गई है देहरादून, गैरसैंण हो गई है समर कैपिटल।
नेशनल पार्क जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है वो है वैली ऑफ फ्लावर्स, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क और गोविंद कासु विहार नेशनल पार्क। तो इन वो सब बातों का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इन स्टैटिक भी साथ साथ। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम रखा है तुरंत कस्टम। और तुरंत कस्टम में क्या होगा कि ऑन दी स्पॉट आपको कस्टम क्लियरेंस मिल सकेगी। अभी इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु और चेन्नई के अंदर, लेकिन इसको 31 दिसंबर तक पूरे भारत के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा फर्स्ट फेज के अंदर, ऐसा कहना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम का। तो बात आई है सीबीआईसी की। तो सीबीआईसी के चेयरमैन कौन है? एम अजीत कुमार जी। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। फाउंड किया गया 1964 में। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है फोन पे से। तो फोन पे जो उसने आईसीसीआई लोम्बार्ड जो कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ टाई अप करके एक नई तरह का इंश्योरेंस लॉन्च किया है। ये अपने आप में पहली तरह का इंश्योरेंस है और इसका नाम क्या रखा गया है? डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस। तो डोमेस्टिक जो भी आप जर्नी करोगे, चाहे वो बाय एयर हो, बाय बस हो या बाय ट्रेन हो, उन सभी को एक ही इंश्योरेंस के अंदर पूरे साल के लिए इंश्योर कर दिया जाएगा। इसीलिए इसका नाम रखा है डोमेस्टिक मल्टी ट्रिप इंश्योरेंस। तो आई फोन पे के जो जो भी कस्टमर हैं, जो भी रजिस्टर्ड कस्टमर हैं, वो इसको अवेल कर पाएंगे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ टाई अप किया गया है। ऑन दी स्पॉट इसकी जो पॉलिसी है वो दे दी जाएगी, विद इन 2 आवर्स इसको इशू कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है आईसीसीआई लोम्बार्ड और फोन पे का। तो बात आई है फोन पे की। फोन पे का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। सीईओ है समीर निगम जी। और आईसीसीआई लोम्बार्ड का भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी सीईओ भार्गव दास गुप्ता जी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो आपको पता है कि भारत है जो कोल का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इसीलिए भारत ने अभी फैसला किया है कि वो अपना पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा, जिसको कोल एक्सचेंज भी आप बोल सकते हैं। तो कोल एक्सचेंज लॉन्च करेगा भारत अपना पहला। और कोल इंडिया है लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता के अंदर। एमडी कौन है? प्रमोद अग्रवाल। दुनिया में सबसे ज्यादा कोल कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना। चाइना के भारत का नंबर आता है दूसरा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगला सेक्शन है इंटरनेशनल का। इंटरनेशनल के अंदर आज की न्यूज है कि न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया है। तो न्यूजीलैंड जो एक पैसिफिक ओशन कंट्री है उसने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया है। बात आई है न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड के पीएम है जैकिंडा अर्डन जी और कैपिटल है वेलिंगटन और करेंसी है डॉलर। तो न्यूजीलैंड डॉलर है करेंसी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज है इंडिया और डेनमार्क के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है एनर्जी कॉर्पोरेशन को लेके। तो पावर सेक्टर को लेके है ये एमओयू। तो पावर सेक्टर जो सेक्रेटरी हैं हमारे पावर सेक्टर के जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है? संजीव नंदन सहाय जी। और मिनिस्टर कौन है हमारे पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के? राजकुमार सिंह जी। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है राजकुमार सिंह जी के पास। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड ने रैकल के साथ मिलकर एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जिसका नाम रखा गया है पृथ्वी, उसको लॉन्च किया है। तो इसके अंदर क्या होगा? जो वेस्ट मैनेजमेंट को लेके उसको अवेयर करवाया जाएगा और कलेक्ट करके उसको ज्यादा से ज्यादा सेटल किया जाएगा। तो रैकल की बात आई है तो रैकल का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। फाउंडर अबे देश पांडे जी हैं। हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड की बात आई है तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर है। सीईओ कृष्णा रिग्यूरी जी हैं। और यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात आई है तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। एडमिनिस्ट्रेटर एचएम स्टीनर जी हैं। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है कि एक नया स्टार ढूंढा गया है जिसका नाम रखा है केपलर 160। तो केपलर 160 के नाम से स्टार ढूंढा गया है जिसको ये बताया जा रहा है कि वो सन की तरह है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सन की तरह है। और ऐसे एक प्लेनेट ढूंढा गया है KOI 456 और इसकी प्रॉपर्टीज बजा रही हैं अर्थ की तरह। तो इसको ढूंढा किसने है? साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर सिस्टम रिसर्च जर्मनी और द सॉनबर्ग ऑब्जर्वेटरी और यूनिवर्सिटी ऑफ गॉन्टिंगटन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और नासा के साइंटिस्टों ने मिलकर तो इनको इस दोनों जो स्टार है और प्लेनेट को ढूंढा है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। केपलर 160 सनलाइट है, KOI 456
अर्थ लाइक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स के सेक्शन में आज की न्यूज़ है कि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है गुमाथी मैरीमुथु को। गुमाती मैरीमुथु जी को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ये एथलेटिक्स थी, तो इनको बैन किया गया है जो उनका डोप टेस्ट है वो नेगेटिव आने के बाद, तो जो पॉजिटिव आने के बाद, माफ कीजिएगा, तो पॉजिटिव आया है इनका डोप टेस्ट, उसके बाद इनको बैन कर दिया गया है 4 साल के लिए। ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। बात आई है एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट AIU की, तो इसके हेड कौन है? ब्रेट क्लोथियर। हेडक्वार्टर कहाँ है? मोनाको में। और भारत के अंदर जो एंटी डोपिंग एजेंसी है वो कौन सी है? नाडा। नाडा का हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है अवार्ड्स का। अवार्ड्स के सेक्शन में आज की न्यूज़ है, तो अवार्ड के सेक्शन में आज की न्यूज़ है कि रजनीत कुमार जी हैं जो, उनको नासा का डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल दिया गया है। तो ये इंडिविजुअल सबसे बड़ा मेडल है नासा का। नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल रजनीत कुमार जी को दिया गया है, और ये एक भारतीय हैं, इसलिए आपके लिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। रजनीत कुमार जी नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल इनको प्रोवाइड किया गया है, दिया गया, सम्मानित किया गया है इससे। और ये CEO हैं एनालिटिकल मैकेनिक्स एसोसिएट्स के, AMA के रजनीत कुमार जी CEO हैं। और ये नासा के जो क्यूरियोसिटी उनका मिशन था उसमें काफ़ी काम कर चुके हैं, उसमें काफ़ी इनका रोल रही है, काफ़ी भूमिका रही है। तो बात आई है नासा की, तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC US के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडेनस्टाइन। ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन है इकोनॉमी का। तो इकोनॉमी के सेक्शन में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 ड्राफ्ट बनाए हैं। एक ड्राफ्ट है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर, और दूसरा ड्राफ्ट है सेल ऑफ लोन एक्सपोजर्स के ऊपर। तो इन दोनों ड्राफ्ट्स को RBI ने बोला है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, RRBs को छोड़कर, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स को छोड़कर, सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, मतलब कि नबार्ड हो गया, जैसे सेबी हो गया ऐसे, और NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इन सभी पे ये एप्लीकेबल रहेंगे ड्राफ्ट। तो अभी इसको अप्लाई करने से पहले उन्होंने 30 जून तक का टाइम दिया है सभी स्टेक होल्डर्स को इनके ऊपर कमेंट करने के लिए कि उनको कोई दिक्कत है, कोई चेंज आगे पीछे कोई बात लग रही है, जो कुछ चेंजेस हैं, कोई ढांचे के ऊपर कोई टिप्पणी देना चाहते हैं, बात बताना करना चाहते हैं, तो वो कह सकते हैं 30 जून तक। और जो ये RBI की बात आई है, तो RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। फॉर्मेशन कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और इसके अलावा जो ये ड्राफ्ट्स बनाए गए हैं, ये 2 कमेटी जो बनाई गई थी उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर हैं। और जो 2 कमेटीज ये थी कि कौन कौन सी थी? एक तो हुई कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट, कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और दूसरी कमेटी कौन सी? द टास्क फोर्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉर्पोरेट लोन, जिसके हेड कौन थे? तोथोला नारायण स्वामी मनोहरन जी। तो तथला नारायण स्वामी मनोहरन जी थे इसके हेड। तो इन दोनों कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ये ड्राफ्ट है जो वो बनाए गए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राफ्ट कमेटी के जो हेड हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और एग्जामिनर अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब टाइम है रिवीजन के क्वेश्चन का। तो रिवीजन का आज का क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू गेट द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड? तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है जावेद अख्तर जी। जावेद अख्तर जी को 2020 का रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड मिला, और ये ऐसा अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय भी बनते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल as well as like the video and share it with your friends.